बॉलीवुड किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है और हमारे टैलेंटेड और सेमी स्किल्ड यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर रहा है। ये सब बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने आज तक कोई भी ऐसा उद्योग नहीं देखा। सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक नई कार लेके आती है और ढेर सारे कारों के क्रिटिक्स आकर आ जाए यूट्यूब के ऊपर। मैंने ड्राइव करी, मैंने टेस्ट ड्राइव करी, बकवास गाड़ी है, शोरूम के पास में भी मत जाना, ये सब मत करना। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की क्या हालत होगी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। अगर कोई होटल है और आप जाके यूट्यूब पे सारे के सारे जितने हैं दे से वी आर रिव्यूइंग होटल्स एंड दीज रिव्यूअर्स बकवास है। मेरे को तो नींद नहीं आई सारी रात, ये हो गया वो हो गया, खाना बकवास था, ये था। और वहाँ के आसपास में मत भटकिए। अगर इस प्रकार से लोग बाग पॉडकास्ट करने लग जाए, टेलीकास्ट किसी भी आइटम के लिए ये किया जा सकता है। ये फिल्मों के बारे में क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये मैं नहीं जानता। कि ऐसा लगता है क्योंकि फिल्म उद्योग में शुरुआती दौर में लोगों को ऐसा लगा कि इससे फिल्मों की पब्लिसिटी होती है, तो इसके लिए उन्होंने इसके साथ सहयोग किया। लेकिन धीरे 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 करते कराते और आज की तारीख में ये इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि कोई भी एक आम दर्शक वो अपना रिव्यू दे रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि एक 200-300 के टिकट के लिए क्या हम इन बिचौलियों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। बहरहाल पिछले शुक्रवार परम सुंदरी रिलीज हुई। ये मैडॉक की चौथी फिल्म है इस साल। स्काई फोर्स, छावा, भूल चूक माफ के बाद में। और एक रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन हाउस है जिसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया एक ऑल्टरनेटिव कमर्शियल सिनेमा क्रिएट करके। और इस बैनर को और उसके निर्माता को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर को लेकर उन्होंने केरला के अंदर ये फिल्म शूट की है। फिल्म विजुअली बहुत ही सुंदर है और ऑडियो वाइज भी बहुत ही सुरीली है, बहुत मधुर है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है। सिनेमा इज अ ऑडियो विजुअल मीडियम। अगर विजुअल ब्यूटीफुल हो, आई प्लीजिंग हो और साउंड ट्रैक ईयर प्लीजिंग हो तो हाफ द बैटल इज वन। अब आते हैं कंटेंट के ऊपर जिसको हम कहते हैं कहानी। एक गलत फहमी है कि कहानियों में नयापन चाहिए, कहानियों में बदलाव चाहिए, कहानी आज की चाहिए। हम लोग नहीं जानते, हमारे क्रिटिक्स नहीं जानते कि रियल लाइफ में कहानियां नहीं घटित होती हैं, रियल लाइफ में घटनाएं घटित होती हैं। एक कहानी को जन्म लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। किसी भी समाज और संस्कृति के पास अनगिनत कहानियां नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हम हर साल रामलीला दशहरे पर आयोजित नहीं कर रहे होते। और ये जो पिक्चर सुपर हिट हुई है महाअवतार नरसिम्हा, ये कोई नई कहानी नहीं है, ये सुनी सुनाई कहानी है। तो ये जो कहानी के बारे में कंफ्यूजन है, ये क्रिटिक्स के दिमाग में बोलते कहानी में नयापन नहीं है। वही वाली है, टू स्टेट्स है जी, चेन्नई एक्सप्रेस है जी। जबकि चेन्नई कहीं है और केरला कहीं है। और ये जो फिल्म की करेक्टर है सुंदरी पिल्लई, ये फिल्म में बताती भी है कि नॉर्थ इंडियन लोग हैं पूरे के पूरे साउथ को एक जैसा समझते हैं, लेकिन साउथ अलग अलग है। साउथ में कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्रा है, केरला है, तमिलनाडु है। सबकी अलग कल्चर है, अलग भाषाएं हैं। लेकिन वही की वही बात है। पता नहीं इन क्रिटिक्स ने कोई किताबें पढ़ी हैं कि नहीं। 36 ड्रामेटिक सिचुएशंस करके 1895 की लिखी हुई
पॉलिटी की किताब है, वो समझाता है उसने इतना साहित्य का, और उस टाइम पे जितनी कहानियाँ थी, नाटक थी, सबको एनालाइज़ करके वो इस परिणाम पर आया कि देयर आर ओनली 36 ड्रामेटिक सिचुएशंस, और उनके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से कहानियाँ बनती हैं। जिस प्रकार से संगीत में 7 सुर होते हैं, और उन्हीं 7 सुरों के संयोग से सारा का सारा संगीत बनता है। ये तो ऐसी बात हुई कि आप जाओ कोई नया गाना सुनने, यार इसमें क्या नया है, वही की वही 7 सुर हैं। इस तरह से बात कर देते हैं ये लोग। बहुत नयापन है कहानी के अंदर, बहुत डिफरेंट कहानी है। परम सचदेवा जो फ़िल्म का नायक है, वो एक बहुत ही बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, मतलब पैसे के मामले में। और उसके कई सारे बिजनेस एडवेंचर्स फ्लॉप हो चुके हैं। उसके डैडी उसको एक आखिरी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि एक ऐसा ऐप है जिसके ज़रिए आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। इस तरीके से फ़िल्म की शुरुआत होती है, और वो उस ऐप के माध्यम से अपने दोस्त मनजोत सिंह के साथ में केरला पहुंच जाता है, जहां उसकी भेंट सुंदरी पिल्लई से होती है। अब ये एक बहुत ही रोचक और लाइट हार्टेड कहानी अनफोल्ड होती है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केमिस्ट्री नहीं है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्सप्रेशंस नहीं हैं, और जानवी कपूर का ऐसा कुछ, उसकी भी एक्टिंग में डिफेक्ट्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुझे तो दोनों की केमिस्ट्री, और सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग, और जानवी कपूर की भी जो अदाएं हैं और नृत्य है और भाव भंगिमाएं हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने रोल को किया है, बहुत अच्छी तरीके से किया है। और उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा बोझ है अपनी महानायिका, माँ की इमेज को ढोने का, और ये बहुत उसने सफलता के साथ में उससे हट के अपनी एक इमेज स्थापित करने की कोशिश की है। और एक ऐसी फ़िल्म है कि जहाँ हम वॉर टू, कुली और इस प्रकार की जो फ़िल्में आ रही है एक्शन के नाम पे, खून बहता हुआ और विभत्सता फैली हुई, उसमें एक बहुत ही पारिवारिक माहौल के अंदर बहुत ही एक साफ-सुथरी, नीट, क्लीन, आई प्लीज़िंग फ़िल्म आप देख सकते हो। हर फ़िल्म के नसीब में तो ये नहीं लिखा हुआ कि वो मास्टरपीस है। मास्टरपीस बनाई नहीं जाती, मास्टरपीस पब्लिक बना देती है पिक्चरों को। तो बड़ी मेहनत के साथ में, और तुषार जलोटा ने बहुत अच्छी एक नीट क्लीन पिक्चर बनाई है, जिसको क्रिटिक्स ने कुछ और सपोर्ट देनी चाहिए थी। एक अच्छी फ़िल्म है, और जिस प्रकार की फ़िल्में बननी चाहिए। और ये जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है, इसको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो एक एवरेज प्रोडक्ट से चलती है, एक्सेप्शनल प्रोडक्ट से नहीं चलती। कभी-कभी हर जगह ना एक्सेप्शंस घटित हो जाती हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम चलने लग जाए, तो फिर हम लोगों को घड़ी-घड़ी असफलता मिलेगी, हमारा मॉरल डाउन होएगा, और फ़िल्म निर्माताओं का भी नुकसान होगा, फ़िल्म उद्योग का भी नुकसान होगा। तो इस परिस्थिति को बचाना चाहिए हर हाल में। और जो हमारे फ़िल्म क्रिटिक्स हैं, उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि एक चीज़ होती है सब्जेक्ट, एक होता है प्लॉट, एक होती है थीम, एक होती है प्रेमाइज़। ये चारों अलग-अलग चीज़ें हैं। एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही प्रेमाइज़ पर, एक ही थीम पर अनगिनत फ़िल्में बनाई जा सकती हैं, जिसको जॉनर बोलते हैं। वो थीमेटिक यूनिफ़ॉर्मिटी होती है। तो जस्ट बिकॉज़ लड़का नॉर्थ का है, लड़की साउथ की है, डज़न्ट मीन कि इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस और एनी सच अर्लियर फ़िल्म। तो इस प्रकार से ये जो शॉर्टकट मेथड से ना हम एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं, इनसे हमको बचना चाहिए। और हमको ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, जैसी लगी वो बोल के चुप हो जाना चाहिए। ये बोलना कि
चलने नहीं वाली है, ये नहीं होने वाला है, थिएटर के आसपास मत पटकना। दीज आर नॉट डन थिंग्स एंड दे शुड बी स्टॉप्ड। बहरहाल फिल्म ने फ्राइडे सैटरडे संडे में लगभग 30 करोड़ के करीब कलेक्शन किया और मंडे को जो कलेक्शन हुई है वो 3.5 करोड़ के आसपास है, विच इज़ अ बिग ड्रॉप and which is I think mainly due to the reviews which are not very flattering and very encouraging. But I would like to tell you that you go and see the film, you will not regret it. Very enjoyable time pass experience with beautiful visuals and beautiful songs. Thank you. देखते रहिए सिनेमा।